अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं हमारा किचन कैसल कुकिंग कंपटीशन शो। जी हाँ, जो कि हमारा सेकंड राउंड जो है वो स्टार्ट किया, आज एंड है हमारे सेकंड राउंड का। फर्स्ट राउंड में हमारे पास थे 24 पार्टिसिपेंट जो अपनी मेहनत लेके आए थे। कुछ जो थे वो बहुत ज़्यादा मिर्चें साथ ले आए थे, कुछ अपने साथ ज़्यादा नमक ले आए थे। उसमें से हमने जो सिलेक्ट किए वो हमने 14 पार्टिसिपेंट हमने सिलेक्ट किए। 14 पार्टिसिपेंट में से रोज़ाना हमारे पास 2 पार्टिसिपेंट आते और उनमें मुकाबला होता। आज हमारा सेकंड राउंड का लास्ट डे है। अब देखते हैं हमारे जज इनको क्या रेसिपी देते हैं और ये क्या बनाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे चेहरे जिनके चेहरे पे होती है मुस्कुराहट और बातों में होती है उनकी बड़ी नरमी। जी हाँ, जो एक ऐसे शख्स हैं हमारे शो में जो खुद पीछे रह के लोगों को कामयाबी देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान जनाब शुजा साहब, जो कि जनरल मैनेजर हैं हरमैन शरीफैन के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर आप मुझे बताएं कि आपका सफ़र, रेस्टोरेंट का सफ़र कैसा रहा? रेस्टोरेंट का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक का बेहतरीन रहा है मेरा। किसने आपको यहाँ जाने का मौका दिया? ये पीछे कहानी होती है एक छोटी सी हमारी कामयाबी के पीछे। जी जी, एक्चुअली 2008 से मैंने स्टार्ट किया। एक मेरा कुलीग था जिनके साथ मैं गया था। उसके बाद फिर ये मेरा पैशन बन गया और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो तकरीबन 14-15 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर। ठीक है सर। सर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारे जज, जो कि हमारे पार्टिसिपेंट को रोज़ाना एक नई टेंशन देते हैं। कभी कहते हैं करेले बना लो, कभी कहते हैं टिंडे बना लो, तो कभी इनका शुक्र है अभी तक इन्हें कद्दू नहीं दिया। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने शेफ जज हमारे जो हैं शेफ आबिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या लेकर आए हैं? आज क्या टेंशन दी है हमारे पार्टिसिपेंट को आपने? माशाल्लाह, पहले तो मैंने सुना आपने काफ़ी बताया कि कुछ मिर्ची, कुछ सब कुछ, और कुछ लोग अच्छा लक भी लेकर आए हैं, जिसमें से आज एक नुमाइंदी लकी ड्रॉ के जरिए 2 पार्टिसिपेंट हैं, इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है और इनकी खुशनसीबी है जो इनका नाम आया। अब देखते हैं कि ये हमारे साथ दोनों में से कौन है जो हमारे साथ फाइनल राउंड में चलता है। सर आपने क्या रेसिपी दी है इनको? अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हेल्थ के ऊपर भी हम काम करते हैं, तो आज बिटर गार्ड जिसे हम करेला कहते हैं वो हमने दिया है। और उसके साथ इम्पोर्टेंट ये जो बड़ा चैलेंज है कि सवाल भी होंगे कड़वे और प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए कड़वी, यही है आज का चैलेंज। और प्रोडक्ट हम दे देते हैं, उसके बाद कैंडिडेट का, कंटेस्टेंट का अपना पार्ट होता है कि उससे क्या डिश वो बनाना चाहते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट है उस डिश को बनाते हुए बेसिक बुनियादी जो मामलात हैं, जो रेसिपीज़ के स्टैंडर्ड्स हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखा जा रहा है। और रेसिपी के स्टैंडर्ड्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट परफॉर्मिंग क्राइटेरिया, इसके साथ साथ प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो। और तीसरा, रेसिपी टेस्ट बर्ड्स जो हमारे पाकिस्तान के लोगों के हैं उससे मैच कर रही हो जितने। सर ये करेले आज आपने क्यों दिए? करेले के पीछे क्या कहानी है? करेला असल में जो है मुझे तो नहीं पसंद। अच्छा। ये जो रेसिपी दे रहे हैं ना, इनमें से मुझे कुछ भी नहीं पसंद। और सक्सेस हमारी ये है कि वो खाने के बाद आपको पसंद आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कल इन्हीं ने दिए थे, हमारे शेफ ने दिए तरबूज के छिलके और इसका हलवा। सर कितना मजे का था हलवा, बहुत मजे का था। और जो उन्होंने बॉल्स बनाई, इसके कोफ्ते बनाए थे, उन्होंने बनाए थे तरबूज के छिलकों के कोफ्ते, ड्राई नट्स की जो है ग्रेवी के साथ जो है उन्होंने बनाए थे और बहुत ही अमेजिंग थे। दैट्स पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो आज आपने दिए हैं करेले, तो अब देखते हैं ये करेले सुन के हमारे पार्टिसिपेंट का क्या फीडबैक आया, क्या इनके चेहरे पे, दिल पे तासुरात आए कि सर ने करेले उठा के दे दिए। अस्सलाम वालेकुम। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सहरिश? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब शेफ ने आपको करेले दिए तो आपका क्या दिल चाह रहा था शेफ को कुछ बातें सुना? नहीं, करेला बेसिकली मुझे खुद भी पसंद है। ओके। और उसकी जो कड़वाहट है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। सही। मुझे बिल्कुल फीका सा करेला पसंद नहीं है। कड़वी तो नहीं है ये? मैं भी हो सकती हूँ, मैं कड़वी हूँ। इससे खून साफ होता है ना, इसलिए ज़्यादा अच्छा ऐसे ही है।
तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट से, फरहान। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अल्लाह आपके? का शुक्र है, फरहान आप क्या क्या बना रहे हैं करेले का? मैं करेले स्टफ बना करेले स्टफ बना भरा रहे करेला। हैं, भरे हुए करेले। जी बरे तो ये रेसिपी किसकी फॉलो कर रहे हैं? मम्मा की? नहीं, मेरे नहीं। ख्याल से तो अब ये मम्मा की ही रेसिपी फॉलो हो रही होगी, क्योंकि करेले टिंडे ये सब घर की ही वैसे असल रेसिपी। में डिजिटल जनरेशन है ना, तो सबसे पूछ ले, उसके बावजूद जो है ना रिसर्च जरूर करते हैं, और होपफुली इन्होंने दोनों ने रिसर्च किया होगा कि जो है बिटर गार्ड के कितने जो है वो बेनिफिट्स हैं। इट्स एक्चुअली अ मेडिसिन, अगर बंदा सही से समझ के इसका इस्तेमाल करे। ये रेसिपी तो आपने मुझे बताई थी कि ये बना कर आना, तो ठीक है, तो हम अपने गेस्ट से बात करते हैं। सर आप मुझे बताएं, अच्छा रेस्टोरेंट चलाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? बेसिकली एक अच्छा सेटअप चलाने के लिए एक प्रोफेशनल टीम की ज़रूरत होती है, और उस पर काम करना होता है कि आपके पास टीम एक प्रोफेशनल हो, स्ट्रगल करने वाले लोग हो, मेहनत करने वाले लोग हो। टीम अच्छी होती है तो हमारा काम भी अच्छा हो जाता है। बेसिक जो है वो टीम है। और अगर कभी आपको टीम खराब मिल जाए, टीम में एक दो लोग खराब मिल जाए, तो क्या करेंगे? उन पे फिर वर्क करना पड़ता है, उनको ट्रैक पे लाना पड़ता है, डांटना किसी को पड़ता है। डांटना पड़ता है, किसी को प्रोफेशनल वे में समझाना पड़ता है, तरीक़ाकार होता है। तो सर कभी आपने अपनी टीम में से किसी को डांटा? जाहिर बात है, डांटे बगैर तो काम होता नहीं है। अभी आप कह रहे हैं ना हमें तो अच्छी टीम मिलती है, तो कभी आपको बेसिकली खराब टीम मिली? 50% में से कुछ अच्छी प्रोफेशनल टीम होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ चीज़ें देर से समझ आती है, तो हम स्टेप बाय स्टेप उनको ट्रेन करते हैं। बेसिकली हमारा काम यही है कि अपने स्टाफ को जो है वेल ट्रेन करें, प्रोफेशनल बनाए उनको, और एक प्रोफेशनल ट्रैक में लेके आए। ठीक है सर। सर आपको कभी शुरुआत में मुश्किलात का सामना करना पड़ा? वो कौन सी मुश्किलात हैं? कोई एक दो हमारे साथ शेयर करें। बेसिकली मैम हॉस्पिटैलिटी जो फील्ड है ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हॉलीडेज ही हमारे वर्क डेज होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। हॉलीडेज बिजनेस डेज हमारे लिए। सैटरडे संडे जैसे फ्राइडे हो गया, तो जितने भी इवेंट्स होते हैं फैमिली के वो मिस कर जाते हैं, हम प्रॉपर अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारे लिए बिजनेस डे है। इस वजह से फैमिली शुरू में बल्कि आज तक बहुत इस चीज़ पे हमारी बार बार घर पे ना डांट पड़ती है, डांट पड़ती रहती है। भाभी नाराज हो जाती होंगी। भाभी नाराज हो जाते हैं कि मुझे तो टाइम दे ही नहीं रहे। ऐसे सर ही। आपने कभी कोई रेसिपी ट्राई की अपने घर में? डिफरेंट रेसिपी ट्राई करते रहते हैं, खुद भी कुछ चीज़ें बनाने की जब कोशिश कोई किया है। आप रेसिपी ट्राई करते हैं तो आपके किचन की क्या हालत होती है? आपको डांट पड़ती है या आप किचन बिल्कुल साफ करके निकलते हैं? नहीं, वो अगर मैं किचन में अक्सर काम जो मैं आदमी होते हैं ना वो किचन गंदा करके निकलते हैं। मैं अगर किचन में कोई चीज़ बनाऊं तो बीच में या एंड में जब मेरी वाइफ आती है किचन में, तो वो कहती है ऐसे लग रहा है कि पूरी मोहल्ले के लिए खाना बनाया आपने। यानी कि आप किचन गंदा करके निकलते हैं। सर आप कभी गंदा करके निकले किचन? शुरू में स्टार्टिंग में, क्योंकि चॉकलेट का काम मुझे बहुत पसंद था, आज भी मैं बच्चों के लिए घर पे चॉकलेट बनाता हूँ अक्सर। बट इम्पोर्टेंट ये है कि जब बंदा स्टेप बाय स्टेप जो है सर ये बताएं, मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप बच्चों को खिला रहे हैं, आप घर में खिला रहे हैं, आप हमारी टीम को कब खिलाएंगे? हो मैं सकता सोच रही हूँ कि हमारा जो लास्ट डे होगा, फाइनल डे, उसमें हम क्यों ना अपने शेफ से कुकिंग करवाएं। चलें जी, डन हो गया, तो सर उस दिन हम आपके हाथ का खाएंगे। डन हो गया, डन हो जी गया सर, अब इंशाल्लाह। बताएं आप किचन कितना गंदा करते हैं। हाँ, वो आप लाइव देखेंगे ना, फिर मज़ा आएगा। हाँ वो तो हम लाइव देखेंगे तो मज़ा आएगा। देखते हैं हमारे शेफ क्या खाना। सर वैसे आपने सोच लिया कि क्या बनाऊंगा? अभी अभी जहन में अच्छा आया, सा बनाइएगा सर। क्योंकि जो मेन काम होता है तमाम कंटेस्टेंट से भी हम बार बार शेयर करते रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट। जिस बंदे ने सक्सेस की तरफ जाना है वो अपने टाइम को मैनेज करना अगर समझ गया तो सब कुछ सेट हो जाएगा। वैसे जो है अगर डेली लाइफ का पार्ट है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, वो भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के, और 8 घंटे फ्रेंड्स एंड फैमिली के, तो हेल्थी लाइफ रहती है। तो इम्पोर्टेंट इसमें जो पार्ट आ जाता है वो ये आ जाता है कि रेसिपी, अब सिलेक्शन आपने जैसे कहा, मैंने सोच लिया कि प्रेप करके नहीं, पहले रख लेंगे। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको रेसिपी दूंगी। अच्छा, आपने हमारे मासूम से पार्टिसिपेंट को तंग किया पूरे महीने, कभी किसी से कुछ बनवाया, कभी किसी से कुछ बनाया, तो मैं आपको रेसिपी दूंगी कि आपको क्या बनाना है। चलें फिर तो प्लानिंग करनी पड़ेगी बैठ के। नहीं, हम आपको एंड टाइम पे देंगे, शेफ आपको ये बनाना है, हम आपको सामान दे देंगे, बस ठीक हो सामान गया, देंगे और फिर आपको बनाना होगा। डन हो गया,
डन हो गया, यानी उस दिन मेरी जजमेंट हो रही होगी। उस दिन हम आपकी जजमेंट करेंगे, सिर्फ हम नहीं, हमारे कैमरामैन, हमारी टीम और हमारे नाजरीन भी आपको देखेंगे और आपको बताएंगे, कमेंट्स में हमें बताएंगे कि हमारे जज कैसी रेसिपी बना रहे हैं। चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। नाज़रीन कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए किचन कैसल कुकिंग कंपटीशन। वेलकम बैक नाजरीन। तो अब हम जाएंगे अपने उन सपोर्टर के पास जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमारे स्पॉन्सर। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर का। आज हमने थोड़ा सा अपना चेंज किया। हमने कहा पहले हम अपने गेस्ट से बात कर लेते हैं, अपने जज से बात कर लेते हैं, अपने पार्टिसिपेंट से बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अपने स्पॉन्सर की। जी हाँ, हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर हैं डॉन ब्रेड। डॉन ब्रेड जो पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ बेकरी ब्रांड बन चुकी है। डॉन ब्रेड अपने ताज़ा मेयार और लजीज मसनूआत के ज़रिए हर घर का हिस्सा बन चुकी है। चाहे इसमें इनकी नरम मुलायम सी डबल रोटी हो, चाहे उनके केक्स हों, इनके कुकीज़ हों। इनके कुकीज़ मैंने ट्राई की, बहुत मज़े के थे, आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के हैं। चाहे इनके केक मिक्स हों। जी हाँ, अगर आपको स्पंज बनाने में थोड़ा मसला हो रहा है, आपको लगता है कि मैं बेकिंग पाउडर ज़्यादा कर देती हूँ या बेकिंग सोडा ज़्यादा कर देती हूँ या मैदा ज़्यादा कर देती हूँ, या आपको लगता है कि मैं चीनी कम ज़्यादा कर देती हूँ, तो आप इनका केक मिक्स उठाइए और अपना स्पंज जल्दी से तैयार कीजिए, उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शाहीन डेयरी का। जी हाँ, शाहीन डेयरी का असली घी इनका बहुत अच्छा होता है। जब हमारे पार्टिसिपेंट हम लोग यूज़ करते हैं तो इसका जो अरोमा है पूरे स्टूडियो में आता है, वाह क्या, हमारे मुंह से निकलता है, वाह क्या बात है। इनका अनसॉल्ट बटर है, इनका सॉल्ट बटर है। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का। रिवायत कुकिंग ऑयल जायके और एतमाद का दूसरा नाम है। रिवायत कुकिंग ऑयल में खाना बनने से हर निवाले में रिवायत का एहसास और हर खाने को बना देता है ये ख़ास। क्यों? क्योंकि ये है बरसों की रिवायत और आज का अंदाज। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ग्रीन किचन क्लीनर का। जी हाँ, ग्रीन किचन क्लीनर में आप किचन में अगर काम कर रहे हैं और आपके बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, ऑयल लग गया है, मुश्किल से साफ़ हो रहे हैं, या चॉकलेट का आप काम कर रहे हैं और आपके बर्तन जो हैं चॉकलेट नहीं हट रही आपके बर्तनों से, तो आप इनका डिश वॉश यूज़ कीजिए। इतनी आसानी से झटपट से आपके बर्तन साफ़ हो जाएंगे। इसके बाद इनका है स्प्रे। आपके अगर चूल्हे पे मैल जम गया है, चिकनाई जम गई है, या आपके कैबिनेट पे मैल और चिकनाई जम गई है और आप उसको जूने से बार बार रगड़ रहे हैं, तो आप इनका स्प्रे कीजिए, 1 मिनट के लिए सिर्फ छोड़िए, उसके बाद कपड़े से साफ़ कीजिए और आपका चूल्हा, कैबिनेट ये सब साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कास्ट आयरन कुकवेयर की। जी हाँ, कास्ट आयरन कुकवेयर कोई आम नॉन स्टिक कुकवेयर नहीं है। इसमें खाना बनने से आपके खाने में आयरन शामिल होता है और ये कुदरती तौर पे नॉन स्टिक है। इसमें आप बेकिंग भी कर सकते हैं, इसमें आप सर्विंग भी कर सकते हैं और इसमें आप कुकिंग भी कर सकते हैं। अक्सर और जब आप कास्ट आयरन के बर्तन यूज़ करेंगे तो उसके बाद जैसे आपने कढ़ाई यूज़ करी इनकी, तो उसमें आप ऑयल लगा के छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा जंग लग जाता है। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा, इसलिए इसमें लाजमी ऑयल लगा के छोड़िएगा। जी हाँ शेफ़, अब हम चलते हैं अपने शेफ़ की तरफ, जो हमेशा हमारे पार्टिसिपेंट को जो है वो टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देखते हैं और कहते हैं कि किस में मैं नुक्स निकालूं, किसकी रेसिपी में कौन पीछे मुड़ के काम कर रहा था। तो शेफ़ क्या देख रहे हैं आप? मैं यही देख रहा हूँ, मिस जो है आबिदा पीछे कुछ कर रही हैं, बट क्या कर रही हैं? चुपके क्या कर रही हैं आबिदा? आबिदा फ्रंट पे लाएं और फ्रंट पे करें जो कर रही हैं, ताकि हमारे ऑडियंस भी देख सकें। अच्छा, दूसरा ये कि जो है ये माइक पास कर दें। दूसरा इम्पोर्टेंट ये, आबिदा में जब आप काम कर रही थी मैंने देखा करेला शायद आपसे छूटा और उसने ऑयल में डुबकी लगाई और ऑयल बाहर आया। यस सर। ऐसी सिचुएशन में अगर ऑयल हमारे फ्लोर पे गिर जाता है
तो मगर हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, कुछ जल्दी जल्दी वाला हम कर रहे हैं, उस टाइम साफ नहीं कर सकते। मगर अगर ऐसे ही रहेगा तो स्लिप होके गिरने के बहुत ज़्यादा खतरात हैं। तो ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट होता है हमारे पास किचन में कि उसके ऊपर हम डाल दें तो आर्जी तौर पर हमारा फ्लोर स्लिपरी नहीं होगा? सर मुझे ऐसे तो नहीं पता, मगर मैं एक तुक्का मार रही हूँ तुक्का, सर। बिल्कुल तुक्का तो सर, तो मास्टर। दोनों से एक एक सवाल होना चाहिए। तो इसके भी सर, नंबर हैं बिल्कुल क्योंकि हैं। इनको एक मौका मिला है आने का, तो ये Exactly. भी आपके उसी में ही आएंगे। सर अगर हमारे पास कोई कार्टन वगैरह है तो वो हम फाड़ के फ्लोर पे बिछा सकते हैं। इतनी देर में तो फिर कार्टन के चक्कर में तो फिर क्लीनिंग ही ना कर लें कोई हम। और ही गिर जाएगा। तो सर फिर हम क्या सॉल्ट डाल सकते हैं जमीन पे? दैट्स द गुड आइडिया। सॉल्ट जो है उसमें पार्टिकल्स होते हैं, अगर उसे हम फ्लोर के ऊपर डाल देते हैं तो क्या होता है, Stable नॉन रहता स्लिपरी हो जाता है फॉर द Non-slippery। टाइम बीइंग। सही। गुड, 50-50 हो गया आपका, 50 सही और तो 50 नंबर मिल रहे हैं, 50%। 100 नहीं मिलेंगे। वैसे हमारे पास 10 है, 50 मैं दूंगा ही नहीं। कोई बात नहीं सर, आप 10 ही दे दीजिएगा। अच्छा, लेकिन 10 दीजिएगा। 10 दीजिएगा। 10 ये जब मिलेंगे जब आपके करेले पसंद आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब जो है ऑफ द रिकॉर्ड जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, ऑडियंस के लिए मैसेज, खुदा ना खासा स्किन पे आपकी जो है खोलता हुआ तेल गिर जाता है, उसके बाद आप देखते हैं बॉयल्स बन जाते हैं उसके ऊपर। तो अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए, अगर स्किन रिमूव नहीं हुई, इतना ज्यादा नहीं जला, तो उसके ऊपर सॉल्ट अप्लाई कर दें फौरन और काफी देर सॉल्ट लगा के रखें, बॉयल्स नहीं होंगे। क्योंकि ऑयल्स के अंदर ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल्स हैं। प्लस जो है सॉल्ट हमेशा यूज किया गया माजी में भी जो है स्किन प्रोटेक्शन के तो लिए। सर अक्सर मैंने देखा है कि लोग टूथपेस्ट लगा देते हैं, तो क्या ये गलत करते हैं? टूथपेस्ट भी इफेक्टिव है, मगर सॉल्ट इमीडिएट, सॉल्ट कब लगेगा, जैसे ही जले फौरन फौरन आप लगा जो दें। है ये कर दें, ठंडे पानी में वॉश वगैरह कुछ ना करें, उस पर सॉल्ट लगा के रखें और थोड़ी देर हल्की फुल्की जलन होगी, मगर वो उस बॉयल्स नहीं होंगे किसी किस्म के उसको। ओके। बाकी टोटके यानी तो आपको आपके पता है टोटके हजारों हैं। हमारे आज से यानी कि टोटके भी शुरू हो गए हैं। टोटके देखें, एक प्रोफेशनल शेफ बहुत सारी चीजें फेस करके आया हुआ होता है, तो बिल्कुल ऐसा ये ही सारे मामला जो है हमें ड्यूरिंग ऑपरेशंस फेस करने पड़ते हैं। और ऑयल सबसे ज्यादा जो है सेफ्टी के मेजरमेंट के हिसाब से बहुत ही सेंसिटिव चीज है। तो खास तौर पे जब ऑयल को, और वो भी जब फ्राइंग के लिए यूज कर रहे हैं, और जो अक्सर जो है जिसे जो है गलत मिस्टेकनली कुछ आपने चम्मच धोया जैसे और अभी उसको हुआ, ड्राई किए बगैर, जब हम ब्रेक में हाँ। गए हुए थे तो अभी थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ था। एग्जैक्टली तो आप अगर आपने कोई स्पून वगैरह वॉश किया, उसको ड्राई किए बगैर डायरेक्ट ऑयल में डालते तो स्प्लैशेस उड़ना शुरू हो बिल्कुल। जाएंगे। तो अपनी लापापोती का भी ख्याल रखें, खास तौर पे फीमेल्स। तो हमने चाहती ये खूबसूरत चेहरे जो है वो खुदा ना खराब हो खास्ता जाए। किसी परेशानी का बायस हो, ऐसे खिलते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलाते रहें और खाते रहें, ये हमारा काम है। पकाते रहें और खिलाते रहें। एग्जैक्टली। सर जुमला यूं सेट बैठता है खवातीन बिल्कुल। के लिए कि खवातीन। पकाती रहें और हमें खिलाती रहें। खिलाती रहें। अब मैं अपने गेस्ट से बात करूंगी। सर आप मुझे बताएं कि खाने के जायके और कस्टमर सर्विस आपके नज़दीक में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, खाने का जायका या कस्टमर की सर्विस? सबसे ज़्यादा क्या बेसिकली है? इम्पोर्टेंट दोनों चीज़ें है, मगर कस्टमर सर्विस बेसिकली हम बैठे हुए, अगर एक रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में टीम बैठे हुए कस्टमर सर्विस के लिए, अगर आप कस्टमर सर्विस आपकी स्ट्रांग नहीं है, कस्टमर सर्विस आपके प्रोफेशनल नहीं है, तो खाना जितना भी आप अच्छा बनाए आपके पास कोई है ही नहीं, तो आप किसको बिल्कुल खिलाएंगे? इंतजार करते रहते हैं कि भाई कब खाना आएगा, फिर आखिर बिल्कुल, मोड़ के मैं भी चले इसमें जाएं। कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी जी। अच्छा शेफ वही है जो कस्टमर की नीड को समझ सके। अब कस्टमर की नीड्स शेफ तक कौन पहुंचाएगा? जो ऑर्डर टेकर है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। सही इन्फॉर्मेशन कस्टमर के टेस्ट बड्स के पता चला मुताबिक किसी ने मंगवाया बर्गर, पहुंच गई वहां पे बिरयानी। या फिर जो है उन्होंने कहा कि इस बर्गर में एक्स्ट्रा स्पाइसी ना हो, बच्चों के लिए कोई चीज़ है, उसमें टेस्ट प्रेफरेंसेस होते हैं, अगर वो शेफ तक पहुंचे ना, शेफ नॉर्मल बना देगा, तो वो भी हमारी तो चीज़ों सर को कभी खराब करता है। आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने बिरयानी ऑर्डर करी और आपने वहां पे पहुंचा दिया बर्गर? नहीं, मेरे साथ एक्चुअली मैं एक आउटलेट के अंदर काम कर रहा था, तो मुझे वो ईद का सीज़न चल रहा था, मुझे उन्होंने ऑर्डर दिया था बीफ का, स्टेक का, वो बाय मिस्टेक मैंने किया चिकन स्टेक। अच्छा, वो एक भी नहीं 3 स्टेक दे। जब वो टेबल पे आए तो वो लेडीज़ ही थी तीनों। अब वो मुझसे कह रही है कि ये चिकन स्टेक जो है वो चिकन के बीफ की नहीं है। वो इतने प्रोफेशनल तरीके से गाइड किया, वो बीफ बना के उनको मैंने खिलाया कि नहीं ये चिकन की नहीं बीफ की ही है। अच्छा, क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं था, मगर वो सही तो नहीं है आपने उनको तरीका बीफ का। खिला दिया। सर कस्टमर को देख बना रहे हैं दिया। आप, हमारी डिशेज जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। ये करेले का इन्होंने क्या बना दिया है? पकौड़ा। करेले के आपने पकोड़े बोले थे सर?
मैंने करेले का बोला था, आप जो बना लें, इनकी मर्जी। अच्छा, वो तो दूसरे खाने वाला बताएगा बिल्कुल कैसा बना है। इसी के हवाले से करेले का। अच्छा, पहले तो फरहान, ये आपसे क्वेश्चन, मासूमाना सवाल है मेरा। फरहान, वो ये कि केले की कड़वाहट को ख़त्म करने का क्या तरीका है? उठा के दीजिए। करेले की कड़वाहट को ख़त्म करना चाहिए। उसका तरीका ये है कि इसकी जो कटिंग वगैरह करके इसको थोड़ी देर नमक में ढक दिया जाए। माइक पर नमक में लीजिए। डिप किया जाए? नमक में कैसे नमक dip करें? में, नमक इसके अंदर फिल किया जाए, देन अच्छा। उसके बाद 1 मिनट के लिए इसको बॉईल किया जाए, तो ठीक उसकी है। कड़वाहट। ठीक है, और भी कोई मेथड है इसके अलावा? जी मेरे सामने तो ये। ठीक है, मिस आप बताइए, कैसे इसके अलावा कोई मेथड है कि सर केले की मेरी अम्मी कड़वाहट ने को? तो हमेशा लेमन और नमक लगवा के ठंडे पानी में डलवाया है करेला। बिल्कुल। अच्छा, ये दोनों मेथड भी हैं कि करेले को आप अगर नमक लगा के जो है छोड़ देते हैं 15-20 मिनट के लिए, 1 मिनट बहुत कम हो जाएगा, 15-20 मिनट के लिए, तो वो अपनी कड़वाहट कड़वाहट पानी निकाल देता है। छोड़ देता है। पानी की ही असल कड़वाहट है। दूसरा ये है कि इमली भी इस्तेमाल की जाती है इसकी ओके। कड़वाहट के लिए, बिल्कुल। और सॉल्ट अगर थोड़ा सा डाल के थोड़ी देर बॉयल करते हैं तो वो भी इसकी कड़वाहट को खत्म कर देता है। मगर जिस पानी में इसको आप कर रहे हैं, इसकी बिटरनेस को रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब उस पानी boil को करना वेस्ट है कर दें। हमने। बॉयल भी कर सकते हैं, ठंडे पानी का जो ठंडे मेथड पानी आपने में। बताया वो भी सूटेबल है, सही। और लेमन जूस भी सूटेबल है, विनेगर भी सूटेबल है। इन चीजों में करके उसके बाद वॉश करना जरूरी है। दूसरा जी, जी सर, तो जो है तो हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। तो यानी कि आप जो ये सब दे रहे हैं, करेले, कद्दू, टिंडे, तो इसमें आप हमारे नाजरीन को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हमारे पार्टिसिपेंट को भी सीखने को मिल रहा है। तो सर मैं चाहूँगी कि अब आप टेस्टिंग कर लें, क्योंकि दोनों की रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी हैं। तो हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक में, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और देखते हैं कि कौन जो है वो फाइनल राउंड में जा रहा है। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए किचन कैसल कुकिंग कंपटीशन। वेलकम बैक नाजरीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी टेबल जो है जज की वो सज चुकी है। जज हमारी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो सर, टेस्टिंग कर रहे हैं आप, करेले खा रहे हैं। करेले मुझे खा रहे हैं, मैंने और ब्रेक में टेस्ट किए, मुझे बहुत कड़वे आप लगे। करेले जैसे मुंह बना रही हैं। हाँ। तो उसका चैलेंज भी यही था कि मुंह मुझे ऐसा नहीं पसंद हो- आ जाए। आपको पसंद आ जाए। तो आप देखते हैं, ये भरा करेला है पहला। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक कि हमारे शेफ जो हैं वो टेस्टिंग कर रहे हैं, हम अपने थोड़ा सा स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डॉन ब्रेड। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉन ब्रेड, जो पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ बेकरी ब्रांड बन चुकी है। डॉन ब्रेड अपने ताज़ा मेयार और लजीज मसनूआत के ज़रिए हर घर का हिस्सा बन चुकी है, चाहे इसमें इनकी नरम मुलायम सी डबल रोटी हो या इनकी केक रस हो। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शाहीन डेयरी का। शाहीन डेयरी का असली घी और अनसॉल्ट बटर, सॉल्ट बटर बहुत अच्छा होता है, आप भी ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का। रिवायत कुकिंग ऑयल जायक़े और एतमाद का दूसरा नाम है। रिवायत कुकिंग ऑयल में खाना बनाने से हर वाले में रिवायत का एहसास और हर खाने को बना देता है ये ख़ास। क्यों? क्योंकि ये है बरसों की रिवायत और आज का अंदाज। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ग्रीन किचन क्लीनर का। अगर आपके बर्तन गंदे हो जाते हैं और मुश्किल से साफ़ होते हैं तो आप इनका डिश वॉश यूज़ कीजिए और अपने बर्तन को जल्दी से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कास्ट आयरन कुकवेयर का। कास्ट आयरन कुकवेयर कोई आम नॉन स्टिक कुकवेयर नहीं है, बल्कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें खाना बनाने से आपके खाने में आयरन शामिल होता है और आप इसको बेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, और जी हाँ, आप इसको सर्विंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारे जज जो हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी टेस्टिंग कर रहे हैं। सर क्या इरादा है, किसको? मैं तो कह रही हूँ दोनों को घर भेज दें। सर किसके पसंद आए आपको? वाकई मेरा भी मुंह आज करेले जैसा हो गया। फर्स्ट टाइम देखा करेले हैं ये ऐसे कि वो सबका मुंह करेले जैसा बना कल जो है सब्जियों को छोड़ के कल कुछ मीठा खा लें भाई, आज बहुत कड़वा खा लिया। तो इसीलिए आपने करेले दिए थे कि कल से आपको मीठा खाना था। हाँ, मैंने बोला कड़वा खा लें फिर। अच्छा मिस,
आपदा ना, द माइक आपदा इसका बैलेंस राइस के साथ आपने कैसे बनाया, क्या सोच के कॉम्बिनेशन बनाया इसका राइस के साथ? सर कॉम्बिनेशन तो इस तरह से मैंने कहा कि जैसे हम रोटी भी ले सकते हैं इसके साथ और राइस भी ले सकते हैं। माइक खरीद कर। ये राइस कैसे ले सकते हैं, मुझे ये बैलेंस समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब ये है फ्राइड आइटम और होल है। सर खिचड़ी होती या जैसे चावल होते हैं ना जो तायरी टाइप की, इस तरह से पुलाव हो गया, उसके साथ हम फ्राई इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, फ्राई मगर वो के क्या तौर होता है, वो करेले क्या होता है, वो स्ट्रिप्स शेप में कटे हुए जी, होते हैं या स्ट्रिप फिर शेप क्यूब में। शेप में, जी। उसे ऊपर रख के और सॉस बनाते हैं, ऊपर से डालते हैं, फिर उसका बैलेंस ओके। बन जाता है। और मैं खैर, बताऊं? मुझे इसका बैलेंस इस तरीके से समझ नहीं आया, मगर वो सर, एक मैं अलग चीज है, बताऊं? मैं शेयर करूँ। इन्हीं ने राइस क्यों रखे हैं, क्योंकि करेले अगर आपको कड़वे लगे तो आप चावल खा लीजिए आराम से। अच्छा, इस हिसाब से रखा है। अब आ जाते हैं फाइनल की तरफ। आपका जो करेला है ना, उसमें से जब ऐसे पूरा होल आपने फ्राई करना हो ना, इसकी अंदर से स्किन को भी जो है ना, फोक Okay. लेके स्पून लेके उसको भी हमेशा थिन कर देते हैं। Okay. उसकी वजह क्या है, जो अंदर का व्हाइट पार्ट है सबसे ज्यादा कड़वा वही होता है। वही Okay. है। दूसरा आपको क्या करना था ना, आपने इसे बॉईल किया। अब इतना बड़ा पीस हो गया ना, जब बड़ा पीस है तो अंदर का मॉइस्चर खत्म करने में उतना ही टाइम लगेगा, सही और इसके ऊपर कोटिंग आ गई तो अंदर का मॉइस्चर खत्म ही नहीं होगा। सही। तो कड़वाहट क्या है, वो अंदर की अंदर ही है। सही। हल्की फुल्की तो होती है करेले में, इसमें कोई इशू नहीं, मगर ये बहुत ही ज्यादा है। अभी कड़वा आप खुद भी खाएंगी Yes, और sir. फिर जो है, जो ऑफ द रिकॉर्ड हम डिस्कशंस करते हैं उसकी तरफ जाएंगे। दूसरा, ओवरऑल करेला ही हमारा मेन टारगेट था। करेला जो है वो कड़वा है, Yes, sir. बहुत ज्यादा कड़वा। सही। दूसरी तरफ आते हैं, अच्छा जब कभी ऐसी डिश आप सर्व करें ना, तो सॉस को कभी भी ऊपर नहीं डालें। उसकी ठीक वजह क्या है कि या तो आप फिर फॉर्मल डाइनिंग कर रहे होते हैं ना, फोक और नाइफ से, फिर तो समझ आता है। मगर देसी डिश बनाई है तो हम यूजुअली क्या है, सुन्नत है कि हाथ से तोड़ते हैं और खाते हैं, मगर जब करेंगे तो क्या होगा, हाथों पे सॉस लग लग लगेगी। जाएगा। तो थोड़ा सा ये बैलेंस। अब आ जाते हैं दूसरी डिश की तरफ। आप पहले थोड़ी सी अपनी रेसिपी एक्सप्लेन कर दें। माइक ऊपर कीजिएगा। फरहान, आपने इसकी कड़वाहट कैसे खत्म की? मैंने खत्म तो नहीं, कम की। कम की, जी, तो इसको यानी नमक कि एक की कम है। बहुत कम है, माइनर है, मगर वो तो रहेगी। बताएं। जी, इसको मैंने कटिंग की, उसके बाद देन उसके बाद मैंने सॉल्ट था उसके अंदर फिल किया, उसको आधा घंटे के लिए रेस्ट दे दिया। सही, देन उसके बाद इसको वॉश किया, फिर इसको बॉईल किया। ठीक है। बॉईल करने के बाद उसको 1 मिनट तक मैंने बॉईल किया। देन उसके बाद मैंने ब्लांच इसको- कर लिया है? जी, ब्लांच कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने इसको निकाल के ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद फिर मैंने इसको अंदर के स्टफ़ किया, कीमा वगैरह जो था, माइक ऊपर करके बात कीजिए। जो कीमा था उसके अंदर कीमे स्टफ़ की कर दिया। मैरिनेशन बताएं। जी, इसके अंदर मैंने कोरिएंडर डाले थे। कोरिएंडर है, Wall टोमेटो coriander। है, जी, Onion टोमेटो है। अनियन है, सही, और टर्मेरिक पाउडर है, बिल्कुल वो तो स्पाइसेस चिली पाउडर है, तो ठीक सर है। कौन जा ब्लैक रहा है? पेपर, ब्लैक पेपर है, ब्लैक पापड़। ब्लैक पेपर। अच्छा, अब सर black टेंशन pepper। है ना उसको कि मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। ब्लैक पेपर को पापड़ तो कह सकता है। बिल्कुल कह सकता है, जुबान फिसल जाती है तो जी, लोग जी, फिसल जाते हैं किचन में बिल्कुल। भाई, तो तो जुबान जुबान तो तो फिर- एक और चीज है। अच्छा, अगर इनका करेला कड़वा नहीं होता तो आज ये ये थी। विनर होती, मगर करेला कुछ ज्यादा ही कड़वा है। करेला और हमारी होस्ट का मुंह भी उसने जो है ना कड़वा कर दिया, जिसकी वजह से होस्ट का मुंह, तब से करेले का नाम लो तो आप थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन समझ जाता है। जाएंगे। तो जो है आज का विनर भाई, मर्द हजरात से जो है ना पंगा नोट चंगा, ये रेसिपी बता रही है वैसे। एक मिनट ये कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि दोनों मर्द हैं तो इसलिए दोनों मर्दों को वाला हौला वाला जिता कुव्वत दिया इल्ला जाए। बिल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम। मैं जस्ट यही चीज ऐड करना चाह रहा था। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो कंटेस्टेंट की रेसिपी अच्छी हो, बिल्कुल ऐसे ही है। रेसिपी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट। और मुझे तो जो लग रहा था ना स्टार्टिंग में, मुझे लग रहा था ये हार जाएगा। जिस उसकी तरह से वजह ये क्या काम थी? कर रहा था मुझे भी लग रहा था थोड़ा कि आज लेट आया, अभी time धागा management, लपेट रहा था। हाँ, धागा लपेट रहा था। मैंने बोला ये ना धागे में ये भी लिपट जाए आज बेचारा, मगर लग रहा है धागे की डोर उसने मजबूती से पकड़ी थी। और जो है आज लकी ड्रॉ वाली कंटेस्टेंट जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हरीसा बहुत मजे का था। सर दोनों लकी ड्रॉ हैं। हाँ, हरीसा ज्यादा मजे का था उस दिन वैसे, और मगर आज उस दिन करेले कड़वे आज कर इन्होंने दिए। सब यहाँ बनाया था उस वो चीज को हरीसा का मद्देनजर। बदला तो नहीं ले रही आप ऐसा नहीं है कि मैं हरीसे का बदला ले रही हूँ, बस आज थोड़ा मेरा लक काम नहीं किया। वैसे तो लकी ड्रॉ में काम कर गया, आज आप करेला कोई कुछ ज्यादा लॉटरी कड़वा हो टिकट ले लें मेरे ख्याल से, है कौन ना? सा? कोई लॉटरी टिकट भी ले लें। गया। लॉटरी टिकट ले लूंगी सर, कोई मसला नहीं। यानी कि इंशाल्लाह। हमारे साथ थर्ड राउंड में जो जा रहे हैं, हमारे फाइनल राउंड में फरहान हमारे साथ जा रहे हैं। बिल्कुल, बस फरहान को एक दो सजेशन भी है। फरहान, गुड प्रेजेंटेशन अच्छी है,
और दूसरा ये, जब करेले वगैरह ऐसी चीज़ों की गार्निशिंग वगैरह की तरफ आते हैं ना, तो गार्निशिंग को थोड़ा और प्रेजेंटेबल कर सकते हैं। जैसे आपने जो है फ्रेश कोरिएंडर लिया, उसको जो है फाइन चॉप करके जो है आपने ऊपर स्प्रिंकल किया। इसी जैसे मिंट का या फ्रेश कोरिएंडर का जो टॉप पार्ट होता है, अगर आप उसे ऐसी किसी चीज़ को प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेबल हो जाता है रादर देन स्प्रिंकल। ये तो बहुत ही डोमेस्टिक प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन पे अपनी काम ज़रूर करें और बेहतरी ला सकते हैं। ठीक है सर, क्योंकि हमारे पास अब वक्त कम है, हमारा शो इख्तिताम को पहुंच रहा है, तो मैं चाहूँगी जनाब शुजा साहब हमारे नाज़रीन को एक छोटा सा मैसेज दें, जो लोग जो लड़के जो हैं जो फूड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। मैसेज मेरा छोटा सा ये है, क्योंकि फूड इंडस्ट्री इंसान को बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। बेसिकली मेन चीज़ है इंसान को मेहनत सिखा देती है। बिल्कुल ऐसे ही। खाने पीने का, उठने बैठने का, बड़ों से बात करने का, माशरे में किसी से किस तरह बात करनी है, तो ये सारी चीज़ें इंसान को सिखा देती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। सर आप हमारे नाजरीन और हमारे जो कि कल पार्टिसिपेंट आने वाले हैं, क्या आप उनको छोटा सा पैगाम दे दीजिए। देखिए, कल डेजर्ट की बात है, तो जब भी जो रेसिपी डिसाइड करते हैं तो उसमें टेम्परेचर एक बहुत ही अहम है। मीठे की बात हो रही हो, बेशक यहाँ फ्रीज़र है, सब है, मगर फ्रोस्टिंग, अगर आप केक का सोच रहे हैं और फ्रोस्टिंग कर रहे होंगे तो यकीनन आपको मुश्किलात का सामना होगा। तो जब रेसिपी डिसाइड करें तो उसके डूज़ एंड डोंट्स का भी ख़ास ख्याल रखें, और एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर्स चल रहे होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए रेसिपी डिसाइड करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी उसे परफॉर्म करने के लिए। सारे का सारा खेल होता है, आइडिया सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है, वो कहीं से भी इंसान ले लेता है, उसकी एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्रैक्टिस करें रेसिपीज़ को जिनको आप जो है परफॉर्म करना चाहते हैं, और टेम्परेचर्स, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर डेजर्ट क्योंकि ज़्यादातर कोल्ड ही बनाते हैं, तो हॉट डेजर्ट भी बनाए जा सकते हैं। क्या स्ट्रेटजीज, किस तरीके से क्या बना रहे हैं, इट्स अप टू यू, वो तो आपको जो है शेयर कर दिया जाएगा कि क्या टास्क है कल का अकॉर्डिंग टू इंग्रेडिएंट्स, मगर मेन है कि डेजर्ट के हिसाब से सर नोट होगा, क्योंकि हम पहले फर्स्ट राउंड में हमने कहा था कि आपकी अपनी मर्जी की रेसिपी होगी, सेकंड राउंड में हमारे जजेस ने रेसिपी दी थी, और थर्ड राउंड में सिर्फ आपका टाइम और आपकी प्रेजेंटेशन चेक की जाएगी। टाइम हमारा शेफ देंगे कि किसको कितना टाइम देना है, तो कल से आपका टाइम चेक होगा। बस नाजरीन, अब जो है जायका, मेहनत और आज की यादें एक खूबसूरत से लम्हे में सिमट चुकी हैं। यहाँ पे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट आते हैं, इनके ख्वाबों की ये सब छोटी छोटी सी झलकियाँ हैं जो अपने दिल में ख्वाब सजा के आती हैं कि हमें ये डिश बनानी है, ख्वाब में भी देख रही होती हैं और आके मेहनत भी करती हैं। हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है, जब हम हारेंगे तो हमें जीत का ज़्यादा एहसास होगा। तो नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे हम नए जायके, नए टैलेंट और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।